नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है, किसानों को जीभ के नीचे कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे पहले उनकी जमीन छीनी गई, 3 नए कानून लाए गए, इसीलिए किसान धरने पर बैठे। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में किसानों को मारा जा रहा है, सरकार किसानों को उकसा रही है, सरकार किसानों की ताकत नहीं समझ रही। राहुल गांधी ने कहा, पीएम कल लखनऊ में थे लेकिन लखीमपुर नहीं गए, तीनों कृषि कानून किसानों पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा, हमने कौन सी गलती की है जो हमें रोका जा रहा है, राज्यों के सीएम को यूपी नहीं जाने दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं, आज तानाशाही है। इससे पहले प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के सवाल पर राहुल ने कहा, प्रियंका को गिरफ्तार किया गया लेकिन यहाँ बड़ा मुद्दा किसानों का है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा काम प्रेशर बनाना है, हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब कार्रवाई हुई, अगर हाथरस में हम ना जाते तो अपराधी बचकर निकल जाते। यूपी में क्रिमिनल कुछ भी कर सकते हैं, मर्डर रेप, वहां आरोपी बाहर होते हैं, पीड़ित जेल में होते हैं या फिर मारे जाते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज लखीमपुर खीरी जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि वह आज लखीमपुर जाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट, चरणजीत चन्नी, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल भी लखीमपुर जाएंगे। हालांकि योगी सरकार ने राहुल गांधी के दौरे के लिए अनुमति नहीं दी है। सीतापुर में प्रियंका गांधी समेत 11 लोग गिरफ्तार। प्रियंका गांधी ने बेल बॉन्ड भरने से किया इनकार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी प्रियंका। प्रियंका गांधी का फोन पर जनता से सीधा संवाद। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से पूछे गंभीर सवाल। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यूपी की योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ 4 लोग ही लखीमपुर खीरी पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में सीतापुर में हाथापाई कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि उन्हें मीडिया से ये जानकारी मिली कि उन पर एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तार कर लिया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 11 महीने से किसान परेशान, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही है, वो किसानों के साथ हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के डीसी रेट में संशोधन किया। जिलों की कैटेगरी के मुताबिक कर्मचारियों के मानदेय तय किए गए। कैटेगरी ए में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। कैटेगरी बी में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल समेत 13 जिले और कैटेगरी सी में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी शामिल है। मानदेय में सालाना 5% की वृद्धि की अनुमति होती है। मुख्य सचिव के नेतृत्व में प्रशासन सभी कैटेगरी और जिलों के डीसी रेट का निर्धारण करेगा। कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में बरसात में किसानों का धान भीग गया, जिससे किसानों का नुकसान हो गया है। किसानों ने कहा, नुकसान की भरपाई कौन करेगा। टोहाना में समेन गांव के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 148 बी हिसार रोड पर जाम लगा दिया। बारिश से खराब फसलों की गिरदावरी न होने से ग्रामीण परेशान। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। ग्रामीण अड़े रहे कि जब तक मांग मानी नहीं जाती तब तक जाम नहीं लगेगा। सिरसा में गुलाबी सुंडी में खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर भाजपा किसान एकता के नेतृत्व में किसानों ने लघु सचिवालय में धरना दिया। रनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में किसानों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को 2 घंटे से मुख्य द्वार से बाहर ही रोक दिया। किसान सुरक्षा घेरे को तोड़कर लघु सचिवालय के भीतर प्रवेश कर गए। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम जयवीर यादव किसानों के बीच पहुंचे। हरियाणा के यमुनानगर में आढ़तियों व मिलर्स ने मिलकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया। आढ़तियों का कहना है कि मंडियों में पहले से ही इतना धान आ चुका है कि उसे अभी तक खरीदा नहीं गया।
कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं होने से गुस्साए किसानों ने देश की लाइफलाइन अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। किसान का कहना है जब तक खरीद शुरू नहीं होगी तब तक जीटी रोड नहीं खोलेंगे। किसान नेता अमरीक सिंह ने कहा कि 20 सितंबर से मंडियों में धान पड़ा है, लेकिन खरीद की डेट आगे से आगे सरकारी जा रही है। बीती रात बरसात में धान की, जिसके लिए मंडी प्रशासन जिम्मेदार है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने कहा है कि 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अभी तक कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को स्कूनी होगी। उन्होंने कहा कि सिरसा पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर स्थित है, जिसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने कहा है कि इलाहाबाद उपचुनाव पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाया जाएगा, जिसके लिए सिरसा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने किसान संगठनों की तरफ से बीजेपी नेताओं के विरोध करने के ऐलान पर कहा कि बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर सिरसा जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक प्रबंध किया गया। नीति आयोग के एडवाइजर के साथ हरियाणा के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक को लेकर सीएम ने बताया कि 2015 में विकास के 17 टारगेट तय किए गए, जिसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है। सीएम ने कहा कि इन टारगेट्स को 2030 तक पूरा करना है। इसके अलावा सीएम ने बताया कि बहुत विषयों में हरियाणा की बहुत अच्छी स्थिति है। कालांवाली में कोहरे ने दस्तक दे दी। अचानक सुबह 6 बजे चारों तरफ कोहरा दिखाई दिया। कोहरा इतना घना था कि रोड पर कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक आए कोहरे से लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ता दिखाई दिया। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई कि वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। हिमाचल प्रदेश में मनाली जाते समय गंभर पुल के पास हादसा हो गया। 300 फुट गहरी खाई में अनियंत्रित कार गिरने से भीषण सड़क हादसा। कैथल में कैथल के 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 दिन बाद घने जंगलों में चारों का शव बरामद। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में धान खरीद केंद्र पर धान की ट्रॉली बिजली की तारों से टकरा गई, जिससे ट्रैक्टर में आग लग गई। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। जिसे हाइड्रोलिक ट्रॉली को ऊपर उठाया गया तो बिजली के ढीले हाई वोल्टेज तारों से टकरा गई। कुछ सेकंड्स में ही आग ने ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान संक्रमितों को अच्छे स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध करवाने को लेकर एक निजी संस्था के सर्वे के मुताबिक पूरे देश में फरीदाबाद प्रथम स्थान आने को लेकर सम्मानित किया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करते हुए सीएमओ ने कहा है कि कोविड के दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग और शहर की एनजीओ और धार्मिक सामाजिक संगठनों के सहयोग से मरीजों को समय रहते अच्छा इलाज, ऑक्सीजन और दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। मेवात में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 96 डेंगू के केसों की पुष्टि हुई है। जिले में बुखार से 10 से 11 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मौत की पुष्टि डेंगू बुखार से नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए आगामी 5 से 15 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में डेंगू के 27 नए मामले आए सामने। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही है। सिविल सर्जन संतलाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले में अब तक 199 सैंपल में से 185 की रिपोर्ट आई है, जिसमें 27 मामले पॉजिटिव निकले हैं और कलसाना गांव में 19 मामले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,031 नए मामले आए सामने। 24,744 रिकवरी हुई और 276 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,401 नए केस आए सामने। एक दिन में 39 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब भी 33,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस मिले। एक दिन में 76 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 349 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस आए सामने। एक दिन में 10 मरीज रिकवर। हरियाणा में 2 सप्ताह और बढ़ाया गया लॉकडाउन। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई।
अंबाला शहर स्थित ITI प्रांगण में सूक्ष्म विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों से संबंधित समस्याओं के निपटारे, योजनाओं के बारे में जानकारी व उनका लाभ उठाने के संबंध में आम लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला की CJM सुगदा प्रीतम कौर ने शिरकत की। इस दौरान वह विभागीय अधिकारियों व शिविर में आई आम जनता से बातचीत कर जानकारी ली। पंचकुला में महाराजा अग्रसेन की जयंती पर अग्रवाल समाज कार्यक्रम का आयोजन करेगा। अमित जिंतल ने बताया कि अग्रवाल समाज की 9 से ज्यादा संस्थानें मिलकर महाराजा अग्रसेन की जयंती समारोह का करेगी कार्यक्रम। जिंदल ने बताया कि पंचकुला में अग्रवाल समाज की ओर से कई ट्रस्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को अलग अलग सुविधाएं दी जा रही है। समारोह में 7 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर कल से खोलने की अनुमति दे दी गई। श्रद्धालु QR कोड के जरिए दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से सबसे बड़ी राहत मिली। अब असीमित संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए रोजाना 800, बद्रीनाथ धाम के लिए 1000, गंगोत्री के लिए 600, यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालुओं की अनुमति दी थी। हांसी के गिराए गांव के सरकारी स्कूल से शहीद महावीर सिंह का नाम हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल के सामने धरना दिया। प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध के चलते झुकना पड़ा। स्कूल के टीचर ने ग्रामीणों से माफी मांगी। प्रशासन की ओर से बोर्ड पर दोबारा से शहीद महावीर सिंह का नाम लिखवाया। ग्रामीणों का कहना था कि हटाकर शहीद की अपमानित किया गया। फरीदाबाद में टाटा पावर कंपनी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी काफी लंबे समय से Naukri.com पर रिज्यूमे डालने वाले लोगों को अपना निशाना बनाता था। पुलिस ने आरोपियों से 8 मोबाइल फोन, लैपटॉप और 33,000 रुपए बरामद किए। डीसीपी क्राइम जयवीर राठी ने बताया कि फरीदाबाद में भी इन आरोपियों ने एक व्यक्ति को झांसा देकर लगभग 1,35,997 रुपए झड़पे। फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर अकाउंट होल्डर से अकाउंट को वेरीफाई करने के नाम पर पैसों की ठगी करने का मामला सामने आया। हैकर्स ने अकाउंट पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ पर महिला मेकअप आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करने के नाम पर हैक कर लिया गया। महिला से हैकर्स ने आईटी और पासवर्ड वापस देने के नाम पर 4,000 की ठगी की। महिला से पैसे लेने के बाद भी जब इंस्टाग्राम का अकाउंट महिला को यूजर नेम और पासवर्ड सहित वापस नहीं दिया गया तो महिला ने इसकी शिकायत फरीदाबाद साइबर क्राइम में की। पलवल में नवविवाहित महिला की मौत का मामला आया सामने। दहेज को लेकर महिला को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक महिला के परिजनों ने दहेज को लेकर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक महिला के पति समेत 4 नामजद पर दहेज हत्या के आरोप में केस दर्ज किया। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की हड़ताल के चलते फतेहाबाद के लघु सचिवालय में कंप्यूटर से जुड़े कामकाज ठप हुए। कामकाज ठप होने से लोगों को काफी परेशानी। लोग काम के लिए चक्कर काटते नजर आए। लाइसेंस, रजिस्ट्री, जमाबंदी में जुड़ी कंप्यूटर आधारित सेवाएं बाधित हुई। टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ फरीदाबाद में प्राथमिक संघ ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की सरकार से मांग की। प्राथमिक संघ के लोगों का कहना है कि जेबीटी टीचर दूर जिलों में कार्यरत, अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो जाती है तो उन्हें इससे फायदा मिलेगा। रानिया में गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने नए भवन में कक्षाएं लगाने को लेकर दूसरे दिन प्रदर्शन किया। शहर में रोष मार्च निकालकर प्रशासन का पुतला जलाया। छात्राओं का कहना है कि तहसीलदार ने उन्हें जल्द नए भवन में क्लास लगाने का भरोसा दिलाया। 5 दिनों के अंदर नए भवन में क्लास लगाई। हरियाणा में ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने के लिए नारकोटिक्स विभाग ने मुख्य राजमार्गों पर बने होटल, ढाबों और ट्रकों की तलाशी के लिए अभियान चलाया। तलाशी अभियान के लिए विभाग ने डॉग स्क्वाड टीम गठित की और ढाबों, होटलों और ट्रकों की तलाशी कर रही है।
कुटला में सिकरी प्याला रोड पर ऑयल टैंकर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। टैंकर पर काम करने वाले 3 लोग आग में बुरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि टैंकर में बचे तेल में आग लगने के चलते घटना के बाद आग से झुलसे लोगों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया। ऐसे में फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए गए सामान को देने गए डिलीवरी बॉय पर 3 युवकों ने चाकुओं से हमला कर दिया। सामान और बाइक को लूटकर फरार। हमले में डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क हत्याकांड मामले में आरोपी फौजी ने भौंसी जेल में आत्महत्या कर ली। 4 हत्याओं के मामले में आरोपी जेल में बंद। 24 अगस्त को आरोपी ने अपनी बहू समेत 4 किराएदारों को मौत के घाट उतार दिया और थाने में आकर सरेंडर कर दिया। बल्लभगढ़ में महिला को उसी के पति की तरफ से जहरीला पदार्थ खिलाने का मामला सामने आया। गंभीर हालत में महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का आरोप है कि दहेज के लालच में पति उसे शादी के बाद से ही प्रताड़ित कर रहा था। जब वो मायके में रह रही थी तो मौका देकर पति पत्नी साथी के साथ घर में घुस आया और जबरन जहरीला पदार्थ खिलाकर फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिनों बाद ही बेटी की मेमोरी लॉस हो गई थी। ससुराल वालों ने उन्हें बेटी को ले जाने को कहा था। चंडीगढ़ रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस और ट्रॉले के टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 8 पर बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर खड़े ट्रक में कार चालक ने टक्कर मार दी। कार में 3 लोग सवार थे। तीनों गुरुग्राम के रहने वाले थे, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर। गुहाना की पुरानी सब्जी मंडी के पास शॉर्ट सर्किट के चलते फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल की कीमत में आज 30 पैसे प्रति लीटर इजाफा। डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102.94 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 108.96 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में डीजल की कीमत 91.42 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 99.17 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर को छू गई है। नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। नॉन सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर पर 15 रुपये इजाफा। दिल्ली मुंबई में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपये। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर पीएम योजना के 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड्स भी सौंपे जाएंगे। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात को हार्ट अटैक से निधन। 82 साल की उम्र में अरविंद त्रिवेदी लंबे समय से उम्र संबंधित कई बीमारियों से जूझ रहे थे।